एक और आईपीओ आ चुका है मेंबर्स, शेडोफिक्स का। शेडोफिक्स टेक्नोलॉजीज, ये लिस्ट आईपीओ आने वाला है कल की डेट में, 20 ऑफ जनवरी को, खत्म होने वाला है 22 ऑफ जनवरी को। कोई अगर वन शॉट में आंसर करे सर आईपीओ कैसे है, मुझे ये बता दो। देखो लिस्टिंग इन छोटे मोटे मिल सकते हैं, अभी के लिए ग्रे मार्केट है 8.5% का, और अगर इवन फॉलिंग मार्केट है तो भी शायद माइनर से लिस्टिंग इन मिल सकती है या स्लाइट ऊपर जा सकता है। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसकी वैल्यूएशंस। देखो कंपनी कोई एंगल से खराब ज्यादा नहीं दिखाई देती, बट प्रॉब्लम है इसकी वैल्यूएशंस, बहुत बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसकी वजह से इसका ग्रे मार्केट बहुत ही कम है, वरना इसका ग्रे मार्केट अच्छा होता, अगर ये अच्छे वैल्यूएशंस पे आता तो अच्छा होता। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, देखो ध्यान से समझना। ऑलरेडी जो पीयर कंपैरिजन है डिलीवरी, ठीक है, वो देखो लिस्टिंग के बाद ये मंथली चार्ट है, सी देखो यहाँ पे 2023 पे, ये 2022 पे लिस्ट हुआ था, 2 महीना पॉजिटिव रहा था डिलीवरी लिस्टिंग के बाद। ठीक है, लेकिन उसके बाद सिंस 2026 आप देखोगे कुछ ज्यादा तोड़ा नहीं है, हालांकि लेटेस्ट चार्ट नहीं बता सकता, बट ऑलमोस्ट अभी के लिए तो ये प्योर रेंज में दिखाई दे रहे पिछले 3 साढ़े 3 साल से। ठीक है, और इसमें भी सेम चीज थी, डिलीवरी भी यहाँ पे ओवर वैल्यूएशंस पे था, और अभी भी ओवर वैल्यूएशंस पे है। अगर मैं बात करने जाऊँ डिलीवरी, तो यहाँ पे 200 की पी आपको दिखाई देगी, तो वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच होते हैं। और ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो हमेशा इतना स्ट्रेच वैल्यूएशंस कर लेते हैं, और स्टॉक चलता भी नहीं है, पूरा का पूरा साइडवेज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो शेडोफिक्स कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे कंपनी के प्रमोटर्स हैं, हालांकि स्टेक बेच रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? इसकी वैल्यूएशंस, जिसकी वजह से लिस्टिंग के बाद या कुछ महीनों के बाद कहना मुश्किल है कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल बता देता हूं जो आपके काम आ सकती है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, अभी के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट कंपनी जनरेट करी है। पिछले कंपनी लॉस मेकिंग थी, जैसे ही प्रॉफिटेबल हुई कंपनी ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, और आप देखोगे यहाँ पे अभी आ चुका है। ठीक है, करंटली क्वार्टरली बेसिस पे भी इनका जो प्रॉफिट है वो 21 करोड़ का है, यानी कि हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली 2500 करोड़ का यहाँ पे सेल्स करती है, और प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ का है। हालांकि लॉस से कम करके प्रॉफिट में आई है, तो आगे जाके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। ओके, बट इसकी अगर वैल्यूएशंस की बात करें जाए तो देखो ईपीएस बहुत कम है, और पी है 170 से लेके 185 की, यानी कि बहुत बहुत महंगा है, ईपीएस के कंपेयर में बहुत महंगा है। ठीक है, आप बोले सर डिलीवरी का तो पी 200 का है, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, डिलीवरी का अगर ईपीएस देखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ईपीएस 2 का, और ब्लू डार्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है, इन शॉर्ट में डिलीवरी में सबसे अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड कंपनी है, वो है ब्लू डार्ट। प्रॉफिटेबल है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाली कंपनी है। ठीक है, लेकिन इसके कंपेयर में अगर मैं डिलीवरी या शेडोफिक्स की बात करूं, तो डिलीवरी सेकंड नंबर पे आती है, क्योंकि ज्यादा अभी कस्टमर से ज्यादा लोगों को अटेंड करती है, इनका रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग है अगर आप देखोगे डिलीवरी का। और तीसरे नंबर पे या आखिरी नंबर पे आती है यहाँ पे शेडोफिक्स। हालांकि शेडोफिक्स नहीं है, ग्रो करने की कोशिश करी है, बट ठीक है कंपनी अच्छी है, बट क्या है कि अभी भी इतना ग्रो नहीं हुई है, और इतना वैल्यूएशंस नहीं मांगना चाहिए जो कंपनी अभी के लिए मांग रही है। ठीक है, एंड देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो वैल्यूएशंस पे आ रही है उसमें जो बड़े प्लेयर्स है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, बड़े प्लेयर्स हो गए, वो काफी तगड़ा रिटर्न करके निकल रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें जाए अभिषेक बंसल की, देखो 1700% का रिटर्न लेके निकल रहे हैं, बाकी लोग 400 से लेके 200% का रिटर्न लेके निकल रहे हैं, और ये आपको चिपकाया जा रहा है, रिटेल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। ठीक है, इतना हायर वैल्यूएशंस पे आप लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। ठीक है, हालांकि लिस्टिंग इन छोटे हैं तो शायद छोटे मोटे लिस्टिंग इन आपको दिखाई दे सकते हैं। देखो लिस्टिंग इन कितने हैं? 9% के हैं, पहले 10 या 12% का था, अभी लिस्टिंग इन कम हो चुका है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि देखो वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है। अभी के लिए क्या है कि भाई स्टार्टअप कंपनीज है, जैसे कि अर्बन कंपनी आई थी रिसेंटली, ठीक है, फिजिक्स वाला आई थी, ये जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज होती है वो आती है ना, तो वो लिस्टिंग इन मिल जाते हैं समहाउ। आप लोगों ने देखा था ओला को भी लिस्टिंग इन मिले थे, जोमेटो को भी मिले थे, स्विगी को भी मिले थे लिस्टिंग इन। ये स्टार्टअप कंपनीज को मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालत टाइट हो जाती है, सिट्टी पिट्टी टाइट हो जाती है, बोलते हैं ना। तो बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है ऐसी कंपनीज के अंदर, क्योंकि ट्रैपिंग बहुत जल्दी ये लोग कर लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एंड देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, तो मेरी जैसी इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट में कोई नहीं बताता, अगर बताए तो पहले बता देना। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूं। सेकंड पॉइंट कि अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप हमारी कम्युनिटी को उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, जो लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है, या सीखना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो हमारी कम्युनिटी आपको बहुत बहुत काम आएगी। ठीक है, इवन मेरा फ्री कोर्सेस है जो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, हमारे पास कुछ स्क्रीनर्स हैं जो आपको काम आ सकते हैं।
ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिटी में आएँगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आपको सिर्फ़ ये करना है, हमारी लिंक से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। चाहे आप अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है? तो आइएगा ज़रूर। चलिए, ओके, फटाफट बात करते हैं शेडोफैक्स में अगले पॉइंट के अंदर। अब देखो शेडोफैक्स में एक बात याद रखिएगा कि क्या रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना सही होगा या फिर दूसरी कैटेगरी में? देखो मैं आपको सिंपल बोलना चाहूँगा, अगर इसका ग्रे मार्केट 20% से ज़्यादा होता, तो मैं एनआई में अप्लाई करता। ठीक है? बट इसका ग्रे मार्केट पहले तो 20% से कम है। दूसरा पॉइंट, रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 10% का अलोकेशन दिया गया है। जनरली जो आईपीओस आते हैं उसमें आई थिंक 35% का रिटेल एलोकेशन दिया जाता है, इसमें सिर्फ 10% का है। यानी कि आपको अगर ओवर सब्सक्राइब बहुत ज्यादा होता है तो रिटेल को मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, उससे बेटर अलॉटमेंट चांसेस एनआई के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बट एनआई यानी कि क्या होता है कि भाई बड़े आपको ज्यादा एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बोलते हैं ना, 2 लाख की, वो टाइप को अप्लाई करने पड़ते हैं। बट क्या ये लिस्टिंग इनकम है तो रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, सो वो एक थोड़ा सा रिस्की है, तो कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा। मैं होता तो भाई, मैं आपको नहीं बोलना चाहूंगा, बट मैं होता तो मैं रिटेल में ही देखता, क्योंकि लिस्टिंग इन ज्यादा अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अगली बात आ जाती है, देखो कंपनी फ्रेश इशू भी ला रही है, ऑफर फॉर सेल भी है। कंपनी अगर बात करें जाए तो मॉडल कैसा है इसका? कंपनी ज्यादातर काम करती है एक्सप्रेस लॉजिस्टिक के अंदर, यानी कि पार्सल फॉरवर्ड फॉरवर्ड पार्सल डिलीवरीज हो गई, या जनरल नेक्स्ट डे डिलीवरीज हो गई। ठीक है, जो फ्लिपकार्ट के साथ टाइप होता है, तो सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, उस टाइप का यहाँ पे कंपनी का मेन रेवेन्यू है, 69% का आता है। उसके अलावा क्विक कॉमर्स यानी कि जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, ठीक है, वो लोग के साथ भी टाई अप है, वहां से भी कंपनी का 21% का रेवेन्यू आता है। और उसके अलावा डार्क स्टोर्स ऑपरेशन और बी टू बी सर्विसेज यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, वो छोटा सा है, 10% का है। ठीक है, बाकी तो आप ये समझ के चलो कि ये जो फ्लिपकार्ट, मीशो हो गए, उनके साथ जो टाइप होता है, वहां से कंपनी का मेजर रेवेन्यू आपको आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कंपनी अगर बात करें जाए तो 4299 लॉजिस्टिक टच पॉइंट्स है। एंड कंपनी के पास आप देखोगे 3000 ट्रक लीज पे लिए हुए हैं। एसेट लाइट मॉडल है, लीज बेसिस मॉडल है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो इन शॉर्ट में काम चल सकता है, ऐसा नहीं कि भाई कंपनी आगे पीछे नहीं सोच रही है, बहुत सोच समझ के काम कर रही है। कंपनी के ज्यादातर आप देखोगे टाइप्स है फ्लिपकार्ट, मीशो, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ टाइप है, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ कंपनी का अच्छा रह सकता है शेडोफिक्स का। और उसी की वजह से अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू है, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे 2025 में यहाँ पे ग्रोथ बहुत सॉलिड आती हुई दिखाई दी। तो शॉर्ट एंड सिंपल में रेवेन्यू काफी स्ट्रांग बढ़ रहा है, तो आगे फ्यूचर में अच्छे बढ़ने के चांसेस आपको शेडोफिक्स में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और इनके मेन प्रोमोटर एक तो फ्लिपकार्ट वाले ही है, देखो फ्लिपकार्ट वाले यहाँ पे इनके एक मेन प्रोमोटर है, तो फ्लिपकार्ट के साथ तो टाइप तो डेफिनेटली बना रहेगा। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी बहुत अच्छी है, बड़ी कंपनी है। एंड काफी इंडिया में बहुत सारी जगह पे यहाँ पे कवर करती है। तो हर चीज में पॉजिटिव है, बस इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी वैल्यूएशंस एज कंपेयर टू पीयर्स। और रेगुलर भी अगर देखोगे तो वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है। अगर ये 10 की पीए पे आता, 20 की पीए पे आता या 30 की, तो ज्यादा बेटर आई थिंक हो सकता था। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखो कि भाई सर बोलते कि सर आप पी करते, लेकिन पॉइंट भी तो देखो, डिलीवरी इतना महंगा है तो ज्यादा मोमेंटम ही नहीं करता, ज्यादा यानी कि ज्यादा ऊपर नहीं जाता। ठीक है, बाकी आप देखोगे थोड़ा ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ऊपर जाते हैं वापस नीचे आता है, उस टाइप का खिलता रहता है। क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ठीक है, कंपनी लिस्टिंग इन शायद में भी छोटे मोटे दिखाई दे सकते हैं। बाकी आप अप्लाई करने वाले कि नहीं वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अकाउंट ओपन करने हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे वीडियोस जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में आप कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाए नई चैनल के अंदर, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।